अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है। तो इसमें दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब कानपुर, हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह मेरठ। इसका आंसर गलत दिया हुआ है कुंवर सिंह मेरठ। कुंवर सिंह आरा के बिहार से लड़े थे, जो चर्चित क्वेश्चन है। और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जिसे बोला जाता है वह झांसी से लड़ी थी। और नाना साहेब कानपुर से लड़े थे और हजरत महल लखनऊ से लड़े थे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कुंवर सिंह, जो मेरठ गलत दिया हुआ है। कुंवर सिंह आरा से लड़े थे, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर। 3 नंबर में कहता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, e⁻⁻1 उत्सर्जित करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग गलत सुमेलित है। इसमें हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 ईस्वी, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942। यही गलत है इसमें। इसका आंसर सही क्या हो जाता है 4 नंबर में। इसका सही आंसर हो जाता है कि 8 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुभारंभ किया गया था। 8 अगस्त, आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर 9 अगस्त दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में रीजनिंग है, जो हम इस सब मैथ रीजनिंग का स्पेशल एक वीडियो देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर कहता है कपाल कुंडला के लेखक कौन है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है। तो कपाल कुंडला के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 7 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसका तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर में कहता है लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयोग होता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर 9 नंबर में मैथ है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कहता है कि स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग है। इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। फिर 11 नंबर में मैथ है और 12 में भी मैथ है। उसके बाद 13 में भी मैथ ही दिया हुआ जो आसान आसान है। तो हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में कहता है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा आता है शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन। शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार के पौधे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे पर पौधे होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें होता है। इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस अम्ल में होता है। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है। कार्बोरेंडम की संरचना होती है क्या, तो क्रिस्टलीय या सिलिकॉन कार्बाइड होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। 20 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे। तो इस समय क्रांतिकारियों के निशाने पर कौन थे, तो वे थे जमींदार। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है कहता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है कि चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के निर्माण लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर में कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा, आधा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधा हो जाएगा। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया। राफेल विमान को सर्वप्रथम शिवांगी सिंह ने उड़ाया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कहता है आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में
उसकी ऊर्जा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का, स्थिर रहता है आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में ऊर्जा क्या रहता है? स्थिर रहता है। इडिकल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के केरल राज्य में स्थित है इडिकल गुफाएं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में कहता है मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? तो मरुस्थलीय पौधे का गुण है उपयुक्त में से सभी, यानी हो जाएगा गूदेदार तना होता है, उसके बाद नुकीली पत्ती होती है और लंबे जड़ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थिर स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तार पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कर्ष है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली। क्या हो जाएगा? कंगनहल्ली से मिला है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर में प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है, भारतीय संचार उपग्रह है एप्पल। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम की महान्यवादी बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमेन। ऑप्शन नंबर ए सुएला ब्रेवरमेन। 32 नंबर क्वेश्चन है डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार जीन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर में दिया हुआ है क्या कहता है GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन से है GSAT-30 उपग्रह का संबंध। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था किसको? रमेश सिप्पी को दिया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर में फिर करंट ही अफेयर्स है। कहता है फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने जीता था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ किया गया था? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध रेहड़ी वाले को ऋण उपलब्ध कराना, जो 10,000 रुपया ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर कहता है 38 नंबर विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण का संबंध है टाइफाइड से। विडाल टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड बीमारी में विडाल टेस्ट किया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव के समय हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन BRICS समिति यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है तो बांग्लादेश ब्रिक्स शिखर देश का संबंध नहीं है। फिर कहता है 41 नंबर क्वेश्चन मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल का। मणिमेखले किस भाषा का महाकाव्य है? तमिल का है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कहता है बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। कपास के उत्पादन में उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो है ना बना होता है एमिनो एसिड से बना होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार डॉट डॉट है। खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 48 नंबर क्वेश्चन है 48 में कहता है कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है ना संबंधित है किस कुल से? तो मालवेसी कुल से संबंधित है कपास। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1886 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में स्थित है।
नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में नाभिकीय औषधीय एवं संबंध विज्ञान संस्था है। AIR SCANER यानी स्कैनर ऐप किससे संबंधित है? एयर स्कैनर ऐप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मुंबई से संबंधित है। फिर कहता है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परेश रावल, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, कहता है शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNO से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रुक्स जू कहाँ स्थित है? ब्रुक्स जू स्थित है यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है H2O2 की संरचना कैसी होती है? H2O की संरचना होती है ऐसी, डबल ओ इस साइड भी हाइड्रोजन है और इस साइड भी हाइड्रोजन है। फिर अगला क्वेश्चन 56 नंबर कहता है 56 नंबर में अदीस अबाब किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया की राजधानी अदीस अब्बा है। अदीस अब्बा इथोपिया की राजधानी अदीस अब्बा है और सबसे बड़ा शहर भी है। फिर 57 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई थी? 1883 ईस्वी में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 58 नंबर क्वेश्चन है H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? इसकी परमाणुकता निकालने के लिए इसकी परमाणुकता कितनी H2SO4 की परमाणुकता हो जाएगी 7, जो पूछा गया था बिहार SSC के यानी BSSC के 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो देखिए रिपीट करता है बार बार। फिर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया, बाइनरी में इसमें भाग देने के लिए कहता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 60 नंबर में है मैथ ही का क्वेश्चन है। 61 नंबर देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी एवं समझौता 1931 से पहले हुआ था। परोपकारी सभा की संस्थापक कौन थे? परोपकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। फिर क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए हैं? जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद 65 नंबर तापमान की इकाई क्या नहीं है? तो तापमान की इकाई कैंडेला नहीं है और केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान की इकाई है और कैंडेला तापमान की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस निम्न में से कौन सी है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है किस गैस को? मीथेन गैस को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। 70 नंबर क्वेश्चन जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला जो है ना अवसादी चट्टान है। 72 नंबर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। कौन है? अनाई मुडी। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहता है लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप कौन चीज से निर्मित है? तो लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला था लॉर्ड रिपन। फिर अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कहता है ऑपरेशन माय सहेली निम्नलिखित विभाग में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑपरेशन माय सहेली की शुरुआत जो है ना भारतीय रेलवे के द्वारा की गई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डॉट डॉट के मध्य चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा देवलाली से दानापुर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवलाली से दानापुर। फिर 78 नंबर क्वेश्चन का था, प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है। ओणम त्योहार जो है ना केरल का है। निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। ये सब 2020 का है, तो इसे 2020 में मिला था कृष्ण कुमार हुड्डा को। फिर यहाँ पे 80 नंबर में भी करंट अफेयर्स है, कहता है मई 2020 में निम्नलिखित में कौन नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। तो उस समय नियुक्त किए गए थे कौन, GH चिंटाला को नियुक्त किया गया था। ये सब नहीं याद भी रखी, कोई दिक्कत नहीं, सब नया है पूछने वाला। अब दे दिया आ जाता है सामने, तो हम पढ़ देते हैं एक बार। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है। पौधे में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। 83 नंबर में पूछ रहा है जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है Na2O इंटू Al2O3 इंटू X SiO2 इंटू YH2O होता है। फिर कहता है 84 नंबर क्वेश्चन में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध लिंगराज की मंदिर। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर में कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह यानी कुंवर सिंह ने किया था, आरा से किया था। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का शुक्र ग्रह है। फिर कहता 88 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, गोकुल चंद संस्कृत विद्यालय में हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन का था यदि वस्तु के घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु क्या होगा। वस्तु पानी में डूब जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है उत्तरी अमेरिका में। फिर यहाँ पे है 91 नंबर में रीजनिंग है जो बहुत आसान है। कहता है यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैथ दिया हुआ है 93 नंबर में कहता है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगा। S का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तो X को X मान लेना है, और उसी तरह Na2 को तो 2 गुना 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर SO4 का लिखेंगे। इसी तरह से अगर निकालने पर हमको आ जाएगा आंसर इसका 6। फिर 94 नंबर क्वेश्चन कहता है डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर क्लोरीन की उपस्थिति में कौन सी यौगिक बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का यानी कि डी नंबर हो जाएगा CH3CH, उधर भी हाइड्रोजन, सी नंबर हो जाएगा जो देख लीजिए आप लोग, ये बनेगा। बड़ा ही डिटेल क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना समाज का लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया था। तो उसको किया था महादेव गोविंद राणा डे ने किया था। 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण अकबर के काल में किया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। 97 नंबर में है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है धुएं कैसे बनता है। तो धुआं बनता है गैस में ठोस से धुएं बनता है। 98 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुएं घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडा। फिर 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 99 नंबर में दिया गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके मिथाइल पोटेशियम फॉर्मेट बनाती हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं।
तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।